हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान तुम्हें पूरा डिटेल एनालिसिस करके पिछली बार का मैथमेटिक्स का एक वीडियो दिया था तिजिल ने। मैं आ गया हूँ मैथ्स फॉर जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट लेके। इस बार का वीडियो जो है इसका एनालिसिस बेस्ड है जेई मेंस के फर्स्ट शिफ्ट पे, फर्स्ट सेशन पे। तो फर्स्ट सेशन के सारे शिफ्ट्स को हमने एनालाइज करा, वहां से कुछ चैप्टर्स जो थे वो निकल के आए कि अच्छा यार ये एनटीए ने अलग से पूछे, ये एनटीए ने थोड़े ज्यादा पूछे। तो आज बात करेंगे इसी पे, तुम्हें वो चैप्टर्स दूंगा, एग्जैक्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा कि जिससे तुम अपने सेकंड अटेम्प्ट में मैथमेटिक्स के स्कोर को बूस्ट कर सको और किसी का पहले अटेम्प्ट में खराब था तो उसको इंप्रूव कर सको। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज जो निकल के आई वो थी कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस वर देयर इन द पेपर, बस वन हैड टू बी प्रिपेयर्ड सो एज टू आइडेंटिफाई एंड टारगेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस। अगर तुमने इतनी भी तैयारी नहीं करी है कि यार तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन देख के ही घबरा जा रहे हो, मतलब कि इसको आगे किया जा सकता है बट तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किया क्योंकि तुम उसे देख के घबरा गए, तो वो गड़बड़ है। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस थे, कम थे बट थे, और वो कुछ इस तरीके से थे कि वो बड़ी सी लैंग्वेज में भर के दे दिए और फिर उसके बाद तुम्हें समझ आ रहा है कि अच्छा यार इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो तुम उसमें पेन चलाओ, पेन नहीं चलाया तो तुम वैसे ही गए उसमें। तो इसलिए प्रिपेयर्ड होके जाओगे तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन को टारगेट करके अच्छे नंबर निकाल सकते हो। ये बात कि अब वॉज मैथ्स टू डिफिकल्ट, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो होता है, नहीं। क्या है ना, आने वाले पेपर में फिजिक्स आ रही है बहुत ज्यादा आसान, वो मानने वाली बात है। तो फिजिक्स आ रही है इस पेपर में बहुत ज्यादा आसान, और केमिस्ट्री एकदम ऑब्जेक्टिव आती है, तो मुश्किल क्वेश्चन फिजिक्स से हट गए और केमिस्ट्री से सब्जेक्टिव क्वेश्चन हट गए, तो ये दोनों कहाँ आ जाते हैं, मैथ्स में आ जाते हैं। अभी दोनों जब एक साथ मैथ्स में आ जाते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि मैथ्स बहुत ज्यादा कठिन है, बट मैथ्स में जो की है वो है सिर्फ पेन चलाना, पेन उठाओ, ढक्कन खोलो और चलाना, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। वो करते करते तुम आंसर तक पहुंच जाओगे। इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे एट कोर, बट वो देख के जो डरने वाला फैक्टर है ना उसको हटाना है, उसको एलिमिनेट करना है बस। ठीक है। तो अंडरस्टैंड दिस दैट यू डोंट हैव टू गेट, ये बात तुम्हें बार बार बोल रहे हैं, दैट यू डोंट हैव टू गेट 100 ऑन 100 इन मैथ्स, गेटिंग 50 मार्क्स। वैसे ये वाला शिफ्ट हल्का सा इजी था सेशन, तो 50 से 60 मार्क्स इन मैथमेटिक्स विल इंश्योर दैट यू आर अहेड ऑफ 98% ऑफ द स्टूडेंट्स। मैथ स्पेसिफिक ये बात हो रही है। अगर तुम मैथ्स में 50-60 नंबर ले आओगे तो आराम से तुम 98% बच्चों के आगे हो। तो इसलिए इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि मैथ्स में 100 ही चाहिए। तुम 50-60 नंबर ले आओ यार, उसमें तुम्हारा काम बन जा रहा है। अब मैं आगे तुम्हें कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स देने वाला हूँ, स्पेसिफिक रिसोर्सेज पे बात करूंगा, जो चैप्टर्स जेई मेन अप्रैल में पूछे गए थोड़े अलग से। ठीक है। हाईएस्ट वेजेज फिर रही वेक्टर एंड 3D की। विदाउट प्लेन्स था तो लाइन सेगमेंट से ज्यादा सवाल पूछे गए। जहां तक मुझे, सॉरी मैं इस लाल डॉट को हटाना चाह रहा था, हाँ। तो जहां तक मुझे याद है कि पहले जो शिफ्ट है जितना मैंने पढ़ा था, पहली शिफ्ट नहीं, पहला जो सेशन है जितना मैंने पढ़ा था उसमें मुझे याद है कि हर शिफ्ट में करीब दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए, यानी मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में अलग अलग दो क्वेश्चन हर उससे आ रहे हैं वेक्टर एंड 3D से। ठीक है। दूसरा सेट्स एंड रिलेशन, इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन वगैरह प्रूव करने पे बहुत सवाल पूछे गए, इसमें एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में जरूर आया। उसके बाद इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन में डी प्लस आई डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंडेफिनेट इंटीग्रेशन अगर तुम मिला लोगे तो दो क्वेश्चंस पर शिफ्ट पूछे गए। और इसमें साथ में मैंने अपने दोस्त से बात करी तो उसने मुझे बताया कि ट्रिगो का भी यूज किया गया था। तो मतलब साइन कॉस वगैरह के साथ तुम इंटीग्रेशन, तो आइडेंटिटी सब पढ़ के जाना। उसके बाद अगली चीज, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसका अकेन एवरेज जो निकल के आया वो था दो क्वेश्चंस पर शिफ्ट, दोनों का मिला के, तो समझ लो 8 नंबर का सिर्फ एक चैप्टर आ रहा है। इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पूछा गया था, हालांकि ये डिलीशन था, इसका डिलीटेड लिखा था बट फिर भी ये पूछा गया था, तो इसका ध्यान रखना, इसको एक बार नजर मार के चले जाना अगले में। एलसीडी, लिमिट डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी, इससे भी दो सवाल मिला के आए हैं हर शिफ्ट में, तो इस पर भी खासा ध्यान देना। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज एजीपी रिमूव था बट फिर भी एक का शिफ्ट में इससे क्वेश्चन देखा गया था, तो फिर इस पे थोड़ी नजर मार के जाना। और हाँ, तुम्हें बता दूं, सीक्वेंस एंड सीरीज अकेले, ऊपर तो क्या है, वेक्टर 3D दो चैप्टर हो गए, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट दो हिस्से हो गए, बट सीक्वेंस एंड सीरीज इकलौता ऐसा चैप्टर था जिससे भी दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग लगभग देखे गए हैं। अगली चीज बायनोमियल थ्योरम से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है। फिर कोनिक सेक्शंस की बात करें तो यार कोनिक सेक्शंस में एक्सेप्ट नॉर्मल एंड टेंजेंट लोकस वाज वेरी हेवीली आस्क्ड। नॉर्मल एंड टेंजेंट सिलेबस से हालांकि काट दिया था बट फिर भी उसके कंसेप्ट यूज होते हुए देखे पेपर में, तो नॉर्मल एंड टेंजेंट को छोड़ के मत जाना, तो मैं पहले भी कहा था कि नॉर्मल एंड टेंजेंट से सवाल आते हैं। बाकी लोकस पे थोड़ा खासा ध्यान दिया गया, तो लोकस को पढ़ के जाना, इससे ज्यादा सवाल आए हैं। ठीक है। मैं एक बार एक गो में सारे चैप्टर्स रिपीट कर देता हूँ। वेक्टर एंड थ्री ज्योमेट्री, दो क्वेश्चन पर शिफ्ट पूछे गए। सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, एक क्वेश्चन पर शिफ्ट आया। इंटीग्रेशन, डीआई प्लस आई मिला के दो क्वेश्चन पर शिफ्ट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, दो क्वेश्चन पर शिफ्ट पूछे। एलसीडी से दो क्वेश्चन पर शिफ्ट पूछे। सीक्वेंस एंड सीरीज से एक से दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया। बायनोमियल थ्योरम से एक क्वेश्चन जरूर आया हर शिफ्ट में। और कोनिक सेक्शंस में से 102 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। वो तुम सर्कल, स्ट्रेट लाइन वो अलग अलग कर लो, तो वो तुम्हारे ऊपर है, बट एक से दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है। तो इन सारे चैप्टर्स को, अगर तुमने इन चैप्टर्स पे अभी तक ध्यान नहीं दिया है तो अब इन चैप्टर्स पे खासा ध्यान देके जाना है, इन चैप्टर्स को ढंग से पढ़ के जाना है। ठीक है। आ जाओ, सम एडिशनल चैप्टर्स, ये चैप्टर्स हुए जिनका फेयर वेटेज रहा और ये इजी टू डू भी है। तो इसमें सबसे ऊपर आ गया एरिया अंडर द कर्व,
फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस में होमोजीनियस और लीनियर पेन करें, हाँ, होमोजीनियस इक्वेशंस और लीनियर, उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा के सवाल, एरर अप्रोक्सीमेशन और स्टैटिस्टिक्स। इन सब चैप्टर में से तुम मान लो एक एक सवाल हर शिफ्ट में जरूर आया है, और ये इजी टू डू भी है यार। और यार मैं तो कहूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन में से एक भी नहीं, दो सवाल हर शिफ्ट में देखे गए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर द कर्व, इन चैप्टर्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना इस बार, और इन चैप्टर्स को पहले कर लेना, ठीक है। अब ये बात आती है कि इफ यू वर एबल टू स्कोर इन फिजिक्स केमिस्ट्री, ये बार होगा, इफ यू वर एबल टू स्कोर इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टिल नाउ बट आर स्ट्रगलिंग ओनली विद मैथमेटिक्स, देन डेडिकेट एटलीस्ट 45 to 50% ऑफ योर प्रिपरेशन टाइम टू मैथमेटिक्स। देखो पहले अटेम्प्ट में क्या देखा मैंने ना, कि फिजिक्स बहुत ज्यादा आसान आई है, केम भी फेयरली इजी आई है, केमिस्ट्री बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आई है। तो ऐसे में ना अब मैथमेटिक्स तुम्हारा रैंक डिसाइडर बन जाएगा, जो मैथ्स में नंबर ले जाएगा ना, वही असली जो रैंक बनाएगा, वो जो डिसाइड होगी वो मैथमेटिक्स के बेसिस पे ही डिसाइड होगी। तो इसलिए अब अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम्हारा स्कोर सही है, बहुत ज्यादा खराब नहीं है, तो अपना आधा टाइम अब थोड़ा मैथ्स की तरफ डेडिकेट करना शुरू करो, और जो बाकी टाइम है 50%, उसमें बस हमने ये इंश्योर करना है कि हमारे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्कोर है वो एट पार ही रहे, वो कम ना हो जाए, बट मैथमेटिक्स के स्कोर को अब इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब कुछ रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं, जो क्विक रिसोर्सेज तुम्हें मैथमेटिक्स में हेल्प कर सकते हैं। तो नेहा अग्रवाल मैम का नाम तुम लोगों ने सुना होगा, नेहा अग्रवाल मैथमेटिकली इंक्लाइंड, इनका चैनल है। इनमें तुम असिस्टेड पीवाईक्यू सॉल्विंग के लिए जा सकते हो, 2.0 असिस्ट पीवाईक्यू सॉल्विंग 2.0 प्लेलिस्ट करके कुछ तो है, वो तुम लोग एक बार इनके नाम के साथ सर्च कर लेना। तो नेहा अग्रवाल मैथमेटिकली इंक्लाइंड, इनकी प्लेलिस्ट है 2.0 प्लेलिस्ट फॉर थ्योरी, और 100 क्वेश्चंस कराए हुए हैं इन्होंने हर चैप्टर के। तो ये तुम कर सकते हो, ये बहुत अच्छा गोल्डन रिसोर्स है, इससे तुम्हारी क्या रिवीजन हो जाएगी। और देखो मैथ्स में रिवीजन का मतलब होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, तुम्हें मैथ्स में रिवाइज करना है, सेकंड अटेम्प्ट के लिए बेटर प्रिपेयर होना है, तो तुम दबा के सवाल लगाते जाओ मैथमेटिक्स में, जितने सवाल सॉल्व करते जाओगे उतनी तुम्हारी अच्छी रिवीजन होती जाएगी, उतने तुम्हारे नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट से तुम अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा रिसोर्स है फर्स्ट शिफ्ट ऑफ जेई मेंस, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्विंग फर्स्ट शिफ्ट ऑफ जेई मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ जैन अटेम्प्ट, ये नहीं कि सिर्फ अपना शिफ्ट जो आया था वो सॉल्व करा और उसके बाद हमारा काम हो गया, नहीं, सारे शिफ्ट जो जैन अटेम्प्ट के हुए हैं, अब गूगल पे मिल जाएंगे, पेपर बाहर आ चुका है, सारे शिफ्ट जो जनवरी में हुए उन सब शिफ्ट को सॉल्व करो, उन पेपर्स को उठाओ, सारे क्वेश्चंस लगाओ मैथमेटिक्स के, और देखो क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुमसे नहीं हो रहा होगा, क्योंकि क्या है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए हर साल ही होता है, जो बेस्ट रिसोर्स रहता है वो जनवरी अटेम्प्ट का पेपर ही रहता है, तो उसको जरूर जरूर करके जाना, ठीक है। अब बहुत ज्यादा इनकरेज तो नहीं है, बट अगर फिर तुम्हें किसी बेसिक से किसी एक आध या दो चैप्टर्स पे जाना है, तो तुम मंजिल सीरीज का यूज कर सकते हो, हालांकि उसमें बहुत लॉन्ग चैप्टर्स है, तो मैं बहुत इंकरेज नहीं करूंगा तुम इस चीज के लिए कि 7-6 घंटे की वीडियो देखो। एक आध इक्का दुक्का चैप्टर्स के लिए करना चाहते हो, वो भी अगर वो टॉप वेटेड चैप्टर है तो कर सकते हो, कि मंदिर सीरीज है, तरुण सर और आशीष अग्रवाल सर ने ली है मिलके, उसको तुम देख सकते हो और वहां से अपना वो चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आई गेस आज की इतनी बात करनी थी यार, तुम्हें रिसोर्सेज दे दी, तुम्हें वेटेड चैप्टर्स दे दी, और क्या चाहिए। बस पढ़ाई करते रहो, मैथमेटिक्स में अपना स्कोर इंप्रूव कर ले जाओ, डिसाइडर होने वाला है मैथमेटिक्स, इस सेशन में भी डिसाइड करेगा रैंक लोगों की, तो जितना अच्छा मैथ्स में कर सको उतना बेहतर है। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।